देखो ये वाला 1909 एक्ट के बारे में होने वाला है। हाँ, तो सेंट्रल और स्टेट, अभी हम जो कहते हैं सेंट्रल, मतलब सेंट्रल एक तो काउंसिल होता है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। तब तो नहीं था पार्लियामेंट, तब हम सेंट्रल कहते हैं। सेंट्रल का मतलब जो सेंटर में, और जो प्रोविंशियल मतलब स्टेट में। पहले हम प्रोविंसेस कहते थे, तो अभी तो इसको स्टेट कहते हैं। जैसे कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम, ये जो हो गया वो हो गया ना स्टेट, सेंट्रल और स्टेट। तो तब हम स्टेट को प्रोविंसेस कहते थे। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तब भी सेंटर ही कहते थे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, जब अगर हम कहे कि मतलब ये क्या ही, मतलब मैं इंडिया में को अगर बनाना चाहूँ तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारा इंडिया है, हाँ, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल पे, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है। एग्जाम्पल अभी हम कहें कि ये वेस्ट बंगाल है, तो ये तो सेंट्रल था हमारा, ठीक है। तब तो मतलब सबसे पहले तो कंपनी ने जब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आया, तो सबसे पहले तो यहीं पे वो डेरा डाला था अपना, हम यही कह सकते हैं। अभी तो मतलब सेंट्रल लोकेशन ये वाला बनाया अभी। तो यहाँ पे एक था सेंट्रल पे, एक तो सेंटर का जो अभी हम पार्लियामेंट जो कहते हैं, जो दिल्ली में है, उस टाइम अभी तो हम पार्लियामेंट कहते हैं, तब तो मतलब अलग कहते थे। वो था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, IMPERIL, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव, LEGISLATI, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी जो हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, इसको पहले जो सेंटर था उसको हम अभी उसको कहते हैं इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, और बाकी जो स्टेट था, जैसे कि ये आसाम हो गया, दिल्ली हो गया, एग्जाम्पल जो भी है, मतलब वो सब तो वो है प्रोविंसेस है। तो प्रोविंशियल काउंसिल जो कहते हैं तब। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और एक चीज़ है, ये हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया ब्रिटेन। हाँ, इसको हम कहते हैं अभी ब्रिटेन। तो हम एक कहते हैं ना सेक्रेटरी, सर ने जब एक्सप्लेन किया था तो तुम लोगों ने दो चीज़ सुना हुआ, एक तो सेक्रेटरी, एक तो वाइस रॉय, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सेक्रेटरी कौन था? सेक्रेटरी यहाँ पे ब्रिटेन पे एक मिनिस्टर था, हाँ, जिसे मतलब इंडिया में जो भी होता है उसको मतलब बताना होता था कि उसके पार्लियामेंट में कि ऐसा ऐसा उसका काम का प्रोसेस चल रहा है। जो भी मतलब जो भी चल रहा है उसका ड्यूटी था सेक्रेटरी का। तो सेक्रेटरी कौन था? एक मिनिस्टर था वहाँ पे, मतलब एक कॉमन सा एक मिनिस्टर था जो कि इंडिया का हेड था, जो इंडिया की देख रेख करना उसका काम था। ये ब्रिटेन में जो है वो मिनिस्टर था, लेकिन इंडिया के लिए उसका हेड था। तो यहाँ पे इंडिया में जो है उसके लिए रखा था वाइस रॉय। अभी वाइस रॉय कहते हैं, बाद में इस पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हेड था। अगर ये लोग ये कुछ भी करेंगे तो इसको देना पड़ेगा वहाँ पे जो मिनिस्टर बैठा है। मिनिस्टर, वैसे अभी मिनिस्टर नहीं कहेंगे, सेक्रेटरी कहेंगे, SECRETARY, जो सेक्रेटरी है वो, मतलब मिनिस्टर को नहीं, वो इसको एक ही इंसान है। वैसे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। हाँ, वो तो अभी हम कहते हैं कि 1909 एक्ट पे 1909 एक्ट पे सबसे पहले क्या हुआ, इसको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन एग्जामिनर। वो कह सकते हैं कि राइट द फीचर्स ऑफ 1909 एक्ट, या फिर राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 1909 एक्ट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ 1909 एक्ट। किसी भी तरह से आंसर एक ही है उसका। क्वेश्चन को बदल के पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही है। 1909 एक्ट पे क्या क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अरे जो भी है, मुझे स्पेलिंग लिखना नहीं है अभी। रिप्रेजेंटेटिव का इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसको बदल दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो 16, पहले तो था 16,
रिप्रेजेंटेटिव, पहले तो था 16, उसको बढ़ा दिया 60, मतलब सेंटर पे, हाँ जो सेंट्रल पे है, जो यहाँ पे सेंट्रल पे जो वेस्ट बंगाल पे जो एक्ट होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो 16 था पहले 1909 एक्ट आने से पहले, लेकिन 1909 एक्ट जब आया तो वो 60 बना दिया उसको। दूसरा तो हो गया, उसका दूसरा हो गया इंक्रीज द नंबर द प्रोविंशियल। जब सेंट्रल में बढ़ाया था तो मतलब वो प्रोविंशियल में भी बढ़ाया ना, लेकिन प्रोविंशियल में वो नहीं था, सब सेम नहीं था। प्रोविंशियल सेंटर तो एक ही है ना, क्योंकि सेंटर में, सेंटर का मतलब क्या है, उसमें तो एक ही काउंसिल था जहाँ पे हेड था वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हेड था और उसका सेंट्रल। लेकिन प्रोविंसेस बोले तो प्रोविंसेस में तो बहुत सारा स्टेट है, तो सब जगह का अलग अलग करके बनाया था 1909 जब एक्ट आया था। तो वो हम कह सकते हैं कि आसाम का 30 बनाया था, और आसाम का जो है वो 30 था, और दूसरी जगह का बॉम्बे मद्रास उन लोगों को मिला के मतलब 50। बॉम्बे 50, बर्मा, ये सब मतलब इतना मैं वो नहीं कर रहा हूँ, बस तुम आंसर जब लिखोगे तो बस ये लिख देना इंक्रीज द नंबर ऑफ, हाँ नहीं ऐसा नहीं, फीचर्स। वो लोग सवाल जैसे पूछे उसके हिसाब से आंसर देना। वो लोग अगर राइट द फीचर्स ऑफ 1909 एक्ट लिखे तो मतलब बस ये लिख देना कि तुम द फीचर्स ऑफ 1909 एक्ट आर नंबर 1 इंक्रीज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोथ इन सेंटर एंड स्टेट। तो इसके बाद लिखना in Central Legislative Council the number of representatives were increased by 16 to 60, और but जो states में, जो state मत लिखना, but in the provinces this number was not uniformed। यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं था, not same भी लिख सकते हो, तो ऐसा करके लिख दो। बस अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, स्टेट आसाम में 30, बॉम्बे मद्रास उसमें 50 ऐसा करके लिख देना, और बाकी और एन सो ऑन लिख देना लास्ट में, क्योंकि तुमको बाकी का नंबर नहीं पता हो ना, बस एन सो ऑन। ये प्रोविंसेस के लिए सिर्फ, वैसे सेंट्रल के तो एग्जैक्ट नंबर ही लिखना। हो गया। इसके बाद में जो इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ इलेक्टोरल कॉलेज एक तो था, मतलब वो सॉरी इलेक्टोरल कॉलेज मतलब जो वो होगा प्रोविंशियल काउंसिल में जिसको इलेक्ट किया जाएगा, उन लोगों को कुछ कैटेगरीज में बांट दिया गया। मतलब कोई सब लोग वोट नहीं कर सकते, उसको भी मतलब डिवाइड किया गया। या फिर रिप्रेजेंटेशन में भी मतलब बहुत सारा इलेक्शन के लिए मतलब एक तो कमिटी या फिर एक तो क्या कहते हैं, एक ग्रुप बनाया गया जो जहाँ पे उनको ही वोट करने का वो राइट्स दिया गया। लेकिन फ़िलहाल तो मैं बस थोड़ा सिंपल रखता हूँ इसको, तो इतना वो नहीं जाते। तो एक इंक्रीज द नंबर ऑफ हो गया ना। इसके बाद में नंबर 2 में तुम बस ये लिख सकते हो कि ऑफिशियल मेजोरिटी ज़्यादा सेंटर में रखा, और प्रोविंशियल का जो है मेजोरिटी कहाँ पे रखा गया, मतलब ये सेंट्रल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, सेंट्रल में ज़्यादा रखा गया, मतलब पावर्स। हाँ इसके बाद नॉन ऑफिस, ये मतलब जो मेजोरिटी रखने का मतलब क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, जो मिनिस्टर्स या फिर जो, हाँ मिनिस्टर्स हम बोल सकते हैं, वो मतलब ब्रिटिशर्स ही रहेंगे या फिर ब्रिटिश का जो ऑफिसर्स है उसको ही रखेंगे सेंट्रल में। बस शायद एक ही इंडियन को अलाउ किया गया था वो करने के लिए सेंटर पे, हाँ सेंटर पे। तो बाकी जो प्रोविंशियल में तो मतलब थोड़ा मोड़ा दिया है, इंडियन लोगों को ही जाने के लिए दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स है। वैसे इसके अंदर भी कहा गया था कि मतलब जो इंडियन तो होगा, लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करने वाला नहीं, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगा ऑफिसर्स वही मतलब प्रोविंशियल में भी, स्टेट्स में भी जो आएगा वो लोग ही करेगा, ऐसा कुछ था। तो तुम बस ये लिख सकते हो कि मेजोरिटी सेंट्रल मेजोरिटी में मतलब
सेंट्रल का जो था उसमें मेजोरिटी ब्रिटिशर्स था ऐसा बोल सकते हो, और इन द स्टेट वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन पीपल्स वर गिवन ऐसा करके, मतलब रिप्रेजेंटेशन इंडियन पीपल को ज़्यादा दिया गया, मतलब वहाँ पे ब्रिटिशर्स को नहीं रखा, ऐसा करके लिख सकते हो। एंड देन नंबर 3 पे तुम लिख सकते हो जो इसके बाद में मतलब उनको थोड़ा फंक्शन ज़्यादा दिया गया, मतलब काम ज़्यादा दिया गया। पहले तो मतलब इंडियंस को ज़्यादा काम नहीं दिया था, अगर जो कोई बिल बनाएगा, कोई कानून बनाएगा तो इंडियन बस उसको बस यस हाँ में हाँ मिला के चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी अभी उन लोगों को काम ज़्यादा दिया गया, वैसे काम ही ज़्यादा दिया गया लेकिन उसको ज़्यादा पावर्स नहीं दिया गया, बस ये दिया था कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर कोई भी कानून बनाया या फिर कोई मनी बिल कोई लाया तो मतलब मनी बिल मतलब बजट ना, वैसे बजट, तो बजट पे मतलब उनको सवाल पूछने का हक था, बस सवाल पूछने का, लेकिन फिर भी चेंज करवाने का हक नहीं था, सवाल पूछने का। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, परमिशन टू आस्क क्वेश्चन ऐसा कह सकते हैं, परमिशन टू आस्क क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं, यही कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शंस, मतलब उन लोगों का काम बढ़ाते थे। इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि मतलब दिस एक्ट अलाउड द इंडियंस, हाँ, या फिर it enlarged the deliberative function of the legislative council at both levels. For example, members were allowed to ask question. ऐसा इंग्लिश मीडियम का जो है वो लिख सकते हैं। आसामीज का तो ऐसा कर सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा मतलब इंडियंस लोगों को अभी बजट मेकिंग पे क्वेश्चन पूछने का हक दिया गया, परमिशन दिया गया, राइट्स दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। एंड देन नंबर 4 पे हम लिख सकते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो ऊपर, पहले तो नहीं, पहले तो सब ब्रिटिशर्स था, लेकिन इसमें जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो सेंट्रल जो लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं आज के समय पे, पहले तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वहाँ पे पहली बार इंडियंस को परमिशन मिला वहाँ पे बैठने के लिए, या फिर मेंबरशिप मिला इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, बस मैं बता रहा हूँ। देन नंबर 5 पे हम बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जहाँ पे मुस्लिम को मतलब अगर किसी जगह पे मुस्लिम लोग है तो बस मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं और मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं, वहाँ पे हिंदू का कोई काम नहीं। अगर हिंदू है तो हिंदू जगह पे हिंदू ही वोट कर सकते हैं और हिंदू ही रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। ये हो गया कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब। नंबर 5, मुस्लिम वोट फॉर मुस्लिम्स, ऐसा करके मतलब आंसर लिखते समय बोलना, आंसर लिखते समय ऐसा लिखना। इस वोट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का आया, जो डिवाइड एंड रूल का सिस्टम, मतलब जहाँ पे सिर्फ अगर नहीं, हिंदू नहीं, यहाँ पे मुस्लिम ही मेंशन करना, जहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा और उसको वोट भी मुस्लिम ही कर सकता है, ये सिस्टम लाया गया बोल के लिखना। एंड नंबर 6 पे लास्ट बोल सकते हैं लास्ट पे हम ये कह सकते हैं कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज। सो क्या ही कहें, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है यहाँ पे जब यहाँ का प्रेसिडेंसी, ये स्टेट है, इसको हम एक प्रेसिडेंसी कहते हैं, ये स्टेट है, ये एक प्रेसिडेंसी है, ये एक स्टेट है, ये प्रेसिडेंसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन सब लोगों को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए वो सिस्टम बना दिया गया। अगर वह एक जगह पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है तो अभी मैं एक्जैक्टली नहीं बताऊँगा, तो इसमें बस मतलब एक प्रेसिडेंसी पे मतलब एक कम्युनिटी, अगर ये प्रेसिडेंसी ये स्टेट पे अगर मतलब कोई इलेक्ट हो रहा है तो मतलब ये बोल सकते हैं कि कोई या तो मुस्लिम होगा या तो हिंदू होगा या तो मुस्लिम होगा, मतलब एक प्रेसिडेंसी के लिए एक कम्युनिटी को वोट दिया, सेपरेट। अभी मतलब अलग अलग, अभी
ये वाला सिस्टम बना दिया 1909 एक्ट की वजह से।